नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के बारे में कि क्या-क्या लिमिटेशंस जो हैं बर्नौलीज थ्योरम की हम देख सकते हैं। बर्नौलीज थ्योरम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसका एक्सप्रेशन पूरा हम निकाल चुके हैं। उसके अंदर हमने इस तरह की एक ट्यूब ली थी जिसके अंदर हमने फ्लो लिया था, ये एंड ए लिया था, ये एंड बी लिया था और जो फ्लो की डायरेक्शन किस तरफ थी, ए से बी की तरफ थी। यहाँ पर जो प्रेशर था वो P1 था, यहाँ प्रेशर P2 था, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 था जो हमने पीछे जो एक्सप्रेशन निकाला था। यहाँ पे जो नॉर्मल वेलोसिटी थी V1 थी और यहाँ पे जो वेलोसिटी आउट वेलोसिटी थी ये V2 थी। ये V1 हो गई, ये V2 हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, P1 जो था ग्रेटर देन था P2 से, तभी तो ये फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से जाएगा। इसी तरह से जो V2 थी वेलोसिटी वो ग्रेटर देन थी V1 से। V2 ये वाली जो वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कम है, यानी कि A1 जो है वो बड़ा था A2 से। तो ये तीनों चीजें जो है हमने उसके अंदर पहले ही जो है देख ली थी और फिर ही इसको निकाला था। तो उसके बाद जो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आए थे, पहला एक्सप्रेशन आया था P/ρ प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर। ये हमारा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, इन तीनों का सम एक कांस्टेंट के बराबर आया था। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, यानी कि तीनों एनर्जी का सम एक कांस्टेंट के बराबर है या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, तो वो हमने निकाला था। दूसरा एक्सप्रेशन हमने निकाला था कि अगर हम इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं इसी इक्वेशन को, तो यहाँ पे P आ जाता है, ρ GH आ जाता है, हाफ ρ V स्क्वायर आ जाता है। ये जो है हमारा ये आ जाता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एनर्जी ऑफ ए लिक्विड के अंदर, वो टॉपिक आप देख सकते हैं अगर ये चीज नहीं आपको समझ आ रही। उसके बाद एक और एक्सप्रेशन हमने निकाला था कि अगर इसको हम ग्रेविटी से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड। जो हमारा प्रेशर हेड है ऐसा कह सकते हैं, ये हमारा ग्रेविटेशनल हेड आप इसको बोल सकते हैं। V स्क्वायर बाय 2G को आप वेलोसिटी हेड बोल सकते हैं, यानी कि प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड और वेलोसिटी हेड, तीनों का सम आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने ये दो तीन एक्सप्रेशन निकाले थे, हमने बर्नौली थ्योरम को समझा था। अब इसकी लिमिटेशन हमारे पास क्या क्या आती है। पहली लिमिटेशन देखते हैं, इट इज एज्यूम्ड दैट, इसके अंदर हमने क्या एज्यूम किया, जो वेलोसिटी है एवरी पार्टिकल की, जो आइडियल लिक्विड हमने लिया था जो कि नॉन कंप्रेसिबल होता है, इनकंप्रेसिबल कह सकते हैं आप, तो विस्कस ड्रैग नहीं होता, उसके अंदर विस्कस फोर्स नहीं होती, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, इरोटेशनल होता है। तो हमने जो आइडियल लिक्विड लिया, हमने अज्यूम किया कि जो वेलोसिटी है हर एक पार्टिकल की एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज यूनिफॉर्म है। हमने क्या माना कि मान लीजिए ये सेक्शन ले लें, ये सेक्शन ले लें, ये पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लें, तो हमने जो उसकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म माना, हर एक जो पार्टिकल की वेलोसिटी को किसी भी सेक्शन पे। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। ये हमने लैमिनार फ्लो के अंदर पढ़ा था कि आप मान लीजिए एक ट्यूब लेते हैं और जब उसके अंदर जो फ्लो होता है वो लेयर वाइज होता है इस तरह से। अब मान लीजिए सेंट्रल एक्सिस है, अब जो है लेयर वाइज जो फ्लो होगा उसके अंदर अगर आपको वेलोसिटी देखने को मिलेगी तो अलोंग द एक्सिस वो सबसे ज्यादा जो होती है वेलोसिटी होती है। लेकिन अगर जैसे जैसे आप जो है ऊपर जाते हैं या कहें कि वाल की तरफ जाते हैं तो ये वेलोसिटी कम होती जाती है। इसी तरह से सेम जो है नीचे वाली जब वाल की तरफ आप जाएंगे तो ये कम होती जाएगी, यानी कि इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है इस तरह का। तो सेंटर में जो है अलोंग द एक्सिस अगर कहें तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म माना है। एनी क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लें, तो कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर हम ले लेंगे तो वहां पर इसको यूनिफॉर्म माना गया है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। वेलोसिटी जो है सेंटर में अलोंग द एक्सिस ज्यादा होती है, लेयर वाइज वो चलती है, जैसे कि लैमिनार फ्लो में हमने देखा। तो हम यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी की बात कर सकते थे, यहाँ पर हमें मीन वेलोसिटी की बात करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर मीन वेलोसिटी की बात हमें करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं की गई। हमने सीधा मान लिया कि जो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे वो यूनिफॉर्म है। पहले तो यही लिमिटेशन आ जाती है। दूसरा, विस्कस ड्रैग को इसके अंदर लिया ही नहीं गया। अब देखिए जब लिक्विड है लेयर्स में चलती हैं तो वहां पे इंटरनल फ्रिक्शन कुछ ना कुछ होता ही है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो विस्कस ड्रैग का रोल आ जाता है। तो विस्कस ड्रैग जो है इसके अंदर लिया ही नहीं गया, तो इसीलिए जो है ये भी एक इसकी लिमिटेशन आ जाती है। जब लिक्विड मोशन में होता है तो वहां पे विस्कस ड्रैग आता ही आता है।
नेक्स्ट, assumption ऑफ नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसके अंदर अज्यूम किया गया कि कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। अगर प्रैक्टिकली बात करें, अगर मान लीजिए जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन के अंदर हैं, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कुछ ना कुछ लॉस्ट जरूर होती है। जैसे कि यहाँ पर ले लीजिए, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ ना कुछ लॉस्ट होती ही है। किस फॉर्म में लॉस्ट हो सकती है? ये हमारी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो सकती है। तो जैसे कि ये जब मूव करेगी तो वॉल्स के साथ जो है, अपने लेयर्स के साथ जो है, इंटरनल फ्रिक्शन के कारण, रगड़ के कारण एक तरह से जो हीट पैदा होगी वहां पे लॉस होता है। तो हीट के अंदर वो लॉस होती ही होती है। तो ये लॉस नहीं लिया गया क्योंकि हमने मान लिया कि कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी है ही नहीं इस लिक्विड के अंदर। तो ये भी प्रैक्टिकली एक लिमिटेशन आ जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड आल्सो बी कंसीडर्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी कंसीडर करना चाहिए था। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पर आ गई इसके अंदर। अगर इस तरह की हम ट्यूब लेते हैं, इस तरह की ट्यूब के अंदर देखिए जैसे ही ये जो है एक कर्व पाथ लेता है, एक कर्व पाथ लेता है, यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखें तो एक कर्व पाथ लेता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है पार्टिकल पे एक्ट करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? जो उसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करती है। जैसे कि मान लीजिए ये है, यहाँ पे आप किसी पत्थर को आपने बांधा, उसको सर्कल में घुमा रहे हैं, तो इसको एक चीज बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। अंदर की तरफ खींचने की कोशिश जो करती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ पर एक्ट कर रही है। जैसे ये कर्व पाथ लेता है तो इस फोर्स का तो हमने कोई नाम लिया ही नहीं, उसको कंसीडर किया ही नहीं गया। तो ये भी इसकी लिमिटेशन रहती है। तो ये सारी जो लिमिटेशंस हैं बर्नौलीज थ्योरम की रहती हैं। तो ये हमने समझा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।